कश्मीर से डायरेक्ट यहाँ आया है मनीष कश्यप जी से मिलने के लिए। कब आए? मैं कल शाम तक देखे जब हम लोग उस इंसान के आंखों में बिहार को बदलने का सपना और सीने में वो जो सजा इनको यहाँ पर दी गई है वो किसी काले पानी से कम नहीं है, लेकिन मनीष जी अभी टूटे नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष जी टूट गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, लेकिन मनीष जी आज भी हिम्मत के साथ उसी तरीके से। तो मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज़। दोस्तों, हम इस समय है मदुरई में और मदुरई का यहाँ से मात्र चंद कदम की दूरी पर एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा उधर भी फेस करके दिखा दीजिए कि मदुरई सेंट्रल जेल यहीं पर है। और सभी तमाम मित्र भाई बंधु जो लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तो हम लोग 5-7 की संख्या में ही हैं, लेकिन सुबह में जब हम लोग यहाँ पर आए हुए थे कम से कम 5 बजे के लगभग, तो यहाँ पर 250 लोग आ चुके थे, जिसमें से रवि भट्ट और कुमार विशाल बाबू सब लोग उससे पहले के ही 4 बजे आकर के सब लोगों ने नंबर लगा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहें कि सिर्फ मिलने के लिए यहाँ पर 3 लोगों को ही मिलने दिया जा रहा है। अब ये सोचिए कि मनीष कश्यप कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा नाम है कि कोई बिहार से आ रहा है, तो कोई पंजाब से आ रहा है, तो कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है। भैया आप भी तो यूपी से आए हैं। हम भी यूपी से आए हैं। अब समझिए कि अब क्या मैं बताऊं बोलने के लिए कि मनीष कश्यप इतना बड़ा ईमानदार और गरीबों की आवाज़, मज़दूरों की आवाज़ उठाता था। जो काम सरकार नहीं कर पाती थी वो मनीष कश्यप करके लोगों का मदद करता था। इसी के लिए यहाँ पर चाहे विशाल बाबू हों, चाहे रवि भट्ट हों, और सब लोग आए हुए हैं। अगर हम कहें कि अगर केंद्र सरकार यहाँ पर अगर एक आदमी अपनी बैठा करके जांच करवा लेना, तो हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में इकलौता एक ऐसा पत्रकार होगा कि उसके चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसकी ईमानदारी, उसके प्यार के कायल हैं कि समझिए कि ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है, एकदम 500 800 भरे हुए डब्बे जा रहे हैं, लेकिन लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो रवि बाबू, आप ये बताइए कब आए थे यहाँ पर मनीष भाई से मिलने के लिए, और क्या चीज़ आप मिल पाए हैं कि नहीं मिल पाए? देखिए, मुलाकात हुई है और बहुत खुशी हुआ जब मुलाकात हुई। तो हम लोग कल यहाँ पर, मतलब आज मंगलवार को हम लोग मिले हैं, सोमवार को हम लोग यहाँ पर आ गए थे शाम को, और सुबह 4 बजे यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि बहुत सारे बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, जिसमें से आप भी हैं, बहुत सारे लोग पहले से पहुँचे हुए हैं। खुशी इस बात का है कि तमाम लोग यहाँ, जो कुछ लोग जो रहने वाले वो भी मनीष कश्यप जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अहमियत हम लोग को दे रहे हैं जो हम लोग दूर से आ रहे हैं, और हम लोगों को मिलना इंपॉर्टेंट है, बातें करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लोग हम लोगों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो इस चीज़ से खुशी है। बाकी सोमवार को आए, आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई मनीष जी से, और मैं कहता हूँ मनीष जी अभी टूटे नहीं हैं। मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष जी टूट गए हैं, ये हो गया वो हो गया है, लेकिन मनीष जी आज भी हिम्मत के साथ उसी तरीके से जेल के अंदर हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक बार अगर वो निकलेंगे जेल से तो फिर से जो है उसी दुगनी गति के साथ जो है फिर से बिहार के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो सज़ा इनको यहाँ पर दी गई है वो किसी काले पानी से कम नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मिलने वाले लोग, जो मिलाने वाले लोग हैं वो बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। जब मैं यहाँ मिलने आया तो यहाँ के जो जेल के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बड़ा मतलब संयम बरता, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मिलाने का प्रयास किया और मनीष जी के बारे में बताया। तो इस चीज़ का खुशी भी है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो हम अपने गृह राज्य से लगभग 2500-3000 किलोमीटर दूर बंद हैं। और खुशी इस बात से है कि आप जैसे मित्र लोग और ये जैसे भाई लोग जो है ट्रेन में लेट कर बिना टिकट का और जर्नल और चालू डिब्बा में आकर मनीष जी का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपसे जब मैंने बात किया तो आपने कहा कि मैं बिना खाए पिए 48 घंटा ट्रेन में रहा हूं और बेंगलोर से फिर यहाँ मैं आया हूं। तो मुझे गर्व है कि मनीष कश्यप जी ने यही कमाया है, और जो है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और जब वो मनीष जी ना किसी अपने को जेल के अंदर पाते हैं तो वो चेहरे पर जो उनके मुस्कान होती है, ऐसा लगता है जानो भगवान श्री राम को बजरंगबली और बजरंगबली को हनुमान जी मिल गए, जो है बजरंगबली को राम जी मिल गए, ऐसा प्रतीत होता है। जब वो अपनों को किसी को देखते हैं ना तो उनके चेहरे पर अलग सी मुस्कान होती है, ऐसा लगता है उनको मानो संजीवनी बूटी, अमृत जड़ी बूटी मिल गई है। वो खुश हो जाते हैं, वो हर एक उम्मीद के साथ रहते हैं कि कोई आएगा, मिलेगा, इसके बाद हमारा दुख दर्द बांटेगा, बिहार का हाल चाल बताएगा, मेरा हाल चाल बिहार के लोगों को बताएगा। तो जब लोग उनसे यहाँ मिलने आते हैं तब तक उनके अंदर खुशी होती है। और मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि रवि जी आते रहिएगा, रवि भाई
भाई आते रहिएगा, अच्छा लगता है जब लोग आते हैं। और भी लोगों से बोलिए कि जो यहाँ हमको चाहने वाले हैं वो आएँ, हमारे लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमने किसी के लिए किसी का गलत नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने बिहार के लिए लड़ा है और उसकी सज़ा हमको मिल रही है, लड़ने की सच्चाई की सज़ा मिल रही है। तो जब वो अपनों को पाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और हमें गर्व है कि मनीष कश्यप जी अभी टूटे नहीं हैं और वो फिर से दुगनी गति के साथ निकलकर फिर से बिहार के लिए आवाज़ उठाएंगे। देखिए, जब आप कह रहे हैं इस तरह से मुझे पीड़ा है, और एक अहम सवाल ये है कहीं ना कहीं, चाहे जो भी हो मनीष भाई ने, हमें तो नहीं लगता है कि कोई फर्जी वीडियो रहा होगा, चाहे जिस प्रकार से रहा होगा, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में जिस प्रकार से भेज दिया गया, बिहार में तो भी जेल है, बिहार में भी तो रह सकते थे। देखिए, केस तमिलनाडु में है, बिहार में केस होता, बिहार सरकार एनएसए लगाया होता तो जो है वहाँ पर वो रहते, लेकिन केस तमिलनाडु में है, एनएसए तमिलनाडु सरकार ने लगाया है। तो जिस स्टेट में एनएसए या जो धाराएं लगती हैं, जो उसमें अगर आप उसमें गिरफ्तारी आपकी होती है तो आपको उसी के राज्य में जेल, उसी के राज्य के जेल में रहना पड़ेगा। तो एनएसए तमिलनाडु में लगा है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तमिलनाडु में ही रखा जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन रिमांड वगैरह मांग कर जो है उनको बिहार लाया जाना चाहिए। अगर बिहार सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा, प्रोडक्शन जो है उनके लिए आवाज़ उठाए और इसके बाद उनको अपने गृह राज्य में बुलाए। ये तमाम चीज़ें कानून में है, जो है तमाम जब अधिवक्ता लोग इस पर बात करेंगे तो तमाम निष्कर्ष निकल कर आएंगे। लेकिन केस जो है एनएसए वाला केस जो है वो तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु की ही जेल में उनको रहना पड़ेगा। यही है वजह कि यहाँ वो रह रहे हैं। चलिए ठीक है, और हमारे साथ विशाल बाबू हैं। विशाल बाबू, आप भी मनीष कश्यप से मिल करके आए हैं? बिल्कुल, मनीष कश्यप से जब हम लोग मिले, मनीष कश्यप को हम लोग काफ़ी करीब से जानते हैं और कभी भी उस इंसान के आंखों में आंसू हम लोग अपने लिए, उन खुद के लिए नहीं देखे हैं। गरीबों को और लाचार व्यक्ति को जब वो देखते थे तो उनका आंख भर जाता था। वो व्यक्तित्व के और इतने भावुक होने वाले इंसान है कि किसी भी लाचार व्यक्ति को देखते थे तो उनके आंखों में आंसू आ जाता था। लेकिन जब उनके सामने जब हम लोग पढ़े और जब हमसे बात हुआ तो सबसे पहले वो यही बोले ना कि क्या गलती था विशाल भाई मेरा। जब ये बात बोले तो मेरे आंख में आंसू आ गया और हम उनके सामने रोने लगे। फिर बोले कि विशाल भाई कोई नहीं, जब इतना बड़ा सज़ा हमको मिल गया तो इस बिहार को बदलने के लिए अगर हमको फांसी पे चढ़ना होगा ना तो हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। वो ये बात जब हमको बोले तो हमको लगा कि शेर अभी जिंदा है, झुका नहीं है शेर अपना, पुष्पा झुकेगा नहीं और वो झुका नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ देख के जो लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप टूट गया था, मनीष कश्यप वही बात के अंदर अब हिम्मत नहीं है, मनीष कश्यप निकलेगा तो अब ये नहीं करेगा। लेकिन देखे जब हम लोग उस इंसान के आंखों में बिहार को बदलने का सपना और सीने में वो जिगरा भ्रष्टाचारियों से लड़ने का, तो हम लोगों को हिम्मत हुआ और लगा कि चलो अभी भी मनीष कश्यप के अंदर का जो हौसला है वो टूटा नहीं और मनीष कश्यप अंदर से अभी भी और बारूद बन के निकलेगा और फिर से बिहार के लिए लड़ेगा। भगत सिंह एक बात कहे थे, भगत सिंह कहे थे फांसी पे चढ़ने के टाइम अपने माँ से कि माँ मैं फिर से इस धरती पे अवतार लूँगा। तो माँ कही थी उनकी कि हम कैसे देख पाएंगे, मतलब भगत सिंह को कही थी कि हम आपको कैसे देख पाएंगे। तो भगत सिंह एक बात कहे थे कि माँ जो भी इस तानाशाही रवैये के खिलाफ और जो भी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा तो तुम समझ लेना कि वो भगत सिंह है। और ये भगत सिंह का दूसरा रूप है और 21वीं सदी को हम लोग उस भगत सिंह को तो नहीं देखे थे, लेकिन इस भगत सिंह को हम लोग देख रहे हैं। आज हमको लगता है कि पूरे बिहार के लोगों को मनीष कश्यप का साथ देना चाहिए और ये 100% तय है कि बिहार में एक नई युग का शुरुआत होगा और उसका ये आगाज़ हो चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या बताऊं, सभी तमाम यहाँ पर युवा आगाज नहीं हुआ रहता तो ये मोतिहारी से चलकर, ये मुजफ्फरपुर से चलकर सभी लोग कई हजार रुपया खर्चा करके आप उत्तर प्रदेश से चलकर नहीं आए होते। ये बिल्कुल और ये बदलाव अब तो ये तय है। लेकिन जिस दिन अगर मनीष कश्यप के साथ इंसाफ हो जाएगा, और इंसाफ जरूर, हमें भारत के न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है कि जरूर न एक दिन मनीष कश्यप के साथ इंसाफ होगा। और जब इंसाफ होगा तो जिस प्रकार से जो लोगों ने जितना भी जाल बुना था वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन हमारी एक विनती यही है देश की जनता से और ख़ास तौर से बिहार की जनता से कि आप ये सब कुछ देखिए, बहुरूपियत बहुत तेरे चोला बदल करके इस संसार में घूम रहे हैं और तरह तरह से विभिन्न प्रकार की खबरें मनीष कश्यप के बारे में चला रहे हैं कि मनीष कश्यप ये है, मनीष कश्यप वो है। लेकिन दोस्तों हकीकत ये यहाँ के लोग आए हुए बता दे रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या है। मनीष कश्यप ने किसी को पैसा
पैसा नहीं दिया है, मनीष कश्यप ने किसी का घर द्वार नहीं बनाया है। ये मजदूर हैं। ये मजदूर है। कहाँ से आए हैं भैया? जी मैं मोतिहारी से आया हूँ। मोतिहारी से। आप रहते कहाँ पर हैं? मैं रहता हूँ, पहले जम्मू कश्मीर में मेरा काम चल रहा था, काम मेरा बंद हो गया। तो जम्मू कश्मीर से ही आप आए हैं डायरेक्ट? जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट यहाँ आया है मनीष कश्यप जी से मिलने के लिए। कब आए? मैं कल शाम तक यहाँ पहुँच गया था। कल शाम को? जी। मिलने आया ये। अच्छा, आप 4 बार से मिलने के लिए आए हैं? हम तो 4 वर्ष से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा दूरी पर ना हैं, हम झूठ बोलेंगे ना। हम मदुरई में नहीं रहते, यहाँ से हम 200 किलोमीटर दूर रहते हैं। हम कोयम्बतूर में रहते हैं, तीरपुर, जहाँ से वो शुरुआत हुआ, ये जितना जो फॉल्स हुआ, ये सब झूठ बात है। मैं यहाँ ही रह रहा हूँ, बराबर इनसे मिलने आ रहा हूँ। इनसे कितना आदमी मिलने आ रहा है, जो जितना जो मजदूर टाइप का, जी मजबूर टाइप का जितना जो लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, सारा इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बार यानी सप्ताह में तो 2 दिन मिला हुआ है। 2 दिन अगर यदि आप आ जाए हैं, ये भी आ जाए हैं भैया, ये भी आ जाए हैं। मैं तो यहाँ रहकर देख रहे हैं, मैं सप्ताह में 2 दिन आ रहा हूँ। 2 दिन आ रहा हूँ, सब आदमी से मिल रहा हूँ, टोटल आदमी से मिलकर, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनसे मिलने के लिए जितना तनात में लोग आते हैं, उतना कोई और यदि दूसरे कोई हो नहीं तो उनसे मिलने कोई ना जाता। चलिए देखिए, इस प्रकार से यही है मनीष कश्यप की मेहनत कि जिन्होंने इन गरीबों मजदूरों की आवाज़ उठाया है। जो काम सरकार ने, अब सोच लीजिए, वही बात है कि बिहार सरकार ने उस प्रकार से जो भी काम नहीं किया था, आज कल कारखाने बिहार में होते तो इस प्रकार से यहाँ के लोग तमिलनाडु में चाहे कहीं पर और जगह पर नहीं आ सकते थे। और आज यही कारण है कि मनीष कश्यप का प्यार है कि यहाँ पर लोग आकर के मनीष कश्यप से मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद। आपका राजन ओझा।